जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में। आज आपको रात तक पीआरटी का रिजल्ट निश्चित रूप से दिखने वाला है। आज बीपीएससी जारी करने वाला है पीआरटी का रिजल्ट और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्वाभाविक है, जिसने मेहनत की है वो निश्चित रूप से रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा उलझनें पैदा हो गई हैं। जैसे ही रोस्टर आया, सीटों की संख्या बहुत ऊपर नीचे बहुत परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से महिलाओं की सीटों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। उसके आधार पर ये कट ऑफ एकदम सटीक रहने वाला है और जितने भी बच्चों ने मेहनत की है, लगातार प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अपना 100% दिया है तो भगवान भी आपसे ये आपकी जॉब नहीं छीन सकता। निश्चित रूप से आपका होना है, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरी तरीके से कर दिया है। अब पूरा का पूरा रिजल्ट आपके भगवान के ऊपर है और निश्चित रूप से मुझे पता है भगवान निश्चित रूप से आप ही के साथ है और आपका रिजल्ट आज ज़रूर होने वाला है। और कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ भी इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए, सीटें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन जितना मैं आज कट ऑफ बता दे रहा हूँ निश्चित रूप से उसी के इर्द गिर्द या वही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कम जाने वाला है। जिनके नंबर कम हैं वो भी परेशान ना होइए, बस आप भगवान पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें मेरे तो बाबा हारे का सहारा श्याम जी से मेरी विनती है कि जितने भी बच्चों ने अपना 100% दिया है, बाबा उनका ज़रूर रिजल्ट होना चाहिए और मुझे भरोसा है जिसने भी मेहनत की है बाबा श्याम उसके साथ है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलिए हम देखते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं कि रोस्टर जब परिवर्तित हुआ उसके बाद कट ऑफ में क्या फ़र्क देखने को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं। अगर पीआरटी के कुल पदों की संख्या की बात कर ले तो ये निकले थे 28,026 पद। उसके बाद जो रोस्टर भेजा गया वो भेजा गया 25,505 सीटों पर रोस्टर भेजा गया, जिसमें 3 विषय शामिल थे। पहले विषय की बात कर लेंगे सामान्य विषय। सामान्य विषय का रोस्टर था आया है 19,842 सीटों पर। उर्दू विषय की बात कर लेंगे तो ये 5,595 सीटों पर आया है और बांग्ला के विषय की बात कर लेंगे तो ये 68 सीटों पर रोस्टर आया है। इतनी ही सीटों पर आपका रिजल्ट आने वाला है। तो बात कर लेंगे रोस्टर के बाद जो 19,842 सीटें हैं उनको किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें मिली हैं वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसी के आधार पर आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूआर की बात करें तो यूआर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। यूआर मेल की सीटें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से इसकी कट ऑफ में भी थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है और महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हाई रहेगी। और बात कर ले अगर यूआर की सीटों की संख्या, जिस पे ओपन सीट है इस पर महिला भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकता है और जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब यूआर में आती हैं। इसे कहा जाता है भंडारा, कि आप चाहें जहाँ पर हों कोई भी जाके इसमें खाना खा सकता है, भंडारा ग्रहण कर सकता है। तो ये एक तरीके से भंडारा समझ लीजिए। सारी कैटेगरी इस पे जा सकती हैं अगर वो यूआर के इतने नंबर लाती हैं, तो इसे बोला जाता है ओपन कैटेगरी। तो यूआर की बात कर लेंगे तो इसमें 7,440 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं की बात कर लेंगे तो उसमें 3716 और पुरुषों की बात कर लेंगे तो 3724। तो ये सीटों में लगभग बराबर सीटें देखने को मिल रही हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे, इसमें सीटों की संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस की लगभग कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम हुई है। तो इसमें बात कर लेंगे 917 सीटें हैं, जिसमें महिला की सीटों की बात कर लेंगे तो 454 और पुरुष की सीटों की संख्या की बात कर लेंगे 463। तो लगभग बराबर की ओर ये सीटें जा रही हैं। बीसी कैटेगरी की बात कर लेंगे तो इसमें टोटल सीटों की संख्या है 2357, लेकिन इसमें महिलाओं की सीटों की संख्या 501 है, वहीं पर पुरुषों की सीटों की संख्या 1856 है। लगभग आप देखेंगे 3 गुने का अंतर आ रहा है। 3 गुने का अंतर आ रहा है तो यहीं से खेल, असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है। लगभग 3 गुने का अंतर,
3 गुना अंतर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बीसी की कट ऑफ मेल और फीमेल में लगभग आप देखेंगे समानता देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग 3 गुना कम हुई है पुरुषों से। ईबीसी की बात कर लेंगे तो इसमें 3047 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं की 1050 और पुरुषों की लगभग 1997, यानी कि 2000। लगभग देखेंगे दुगनी सीटों का अंतर आ रहा है। कितनी दुगनी सीटों का अंतर आ रहा है। उसके बाद एससी सीटों की बात कर लेंगे तो इसमें 4591 सीटें हैं टोटल, लेकिन अगर महिलाओं की सीटों की संख्या बात कर लेंगे तो 1602 सीटें, और पुरुषों की सीटों की संख्या बात कर लेंगे तो 2989 सीटें हैं। लगभग आप देखेंगे 2 गुने का अंतर आ रहा है। एसटी की बात कर लेंगे तो इसमें 302 सीटें हैं, 302 सीटें, और महिलाओं में 80 सीटें हैं और पुरुषों में 222 सीटें हैं, 222 सीटें। तो यानी कि आप देखेंगे तो कैटेगरी में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महिला कैटेगरी की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं बताने वाला हूँ, परेशान बिल्कुल ना होइए। आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। WBC की बात कर लें तो इसमें केवल फीमेल होती है, केवल फीमेल। इसमें 1188 सीटें हैं, और 1188 जितनी भी हैं वो सब किसकी हैं, सब ये क्या है, फीमेल की सीटें हैं। टोटल सीटों की बात कर लेंगे 19,842 सीटें हैं। अब ये तो हो गया सीटों का बंटवारा। इसके आधार पर देखा जाए तो हम देखेंगे कि UR को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी हैं, EWS हो गया, BC हो गया, EBC हो गया और SC हो गया, ST हो गया, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखेंगे आप तो आपको मिलेगा BC में देखिए मेल की बहुत ज़्यादा है, और आप देखेंगे SC में भी परिवर्तन बहुत देखने को मिल रहा है, और ST में भी। ये 3 में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मेल और फीमेल सीटों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसमें, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चलिए अब हम लोग अपनी कट ऑफ को देख लेते हैं एक बार, क्या संभावित कट ऑफ है। ये मान लीजिए ये संभावित कट ऑफ है। अगर इतने मार्क्स आपके बनेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद है। UR की सीटों की संख्या, UR की अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो 77 प्लस माइनस 1, बस 77 प्लस माइनस 1। आप कहेंगे सर ज़्यादा बता रहे हैं आप, लेकिन आप ये मान लीजिए ये ओपन कैटेगरी है, इसमें जितनी भी हैं अदर कैटेगरी सारी क्या हैं, UR में जाने वाली हैं, और अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो भी UR में जाने वाली हैं। इस वजह से UR की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपके 77 प्लस माइनस 1 भी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं EWS की, तो 70 प्लस माइनस 2, BC की बात करेंगे 70 प्लस माइनस 1, EBC की बात करेंगे तो 65 प्लस माइनस 2, SC की बात करेंगे 50 प्लस माइनस 2, और ST की बात करेंगे 53 प्लस माइनस 2, और PH की बात करेंगे 50 प्लस माइनस 2। अगर आपके इतने नंबर बन रहे मेल में तो निश्चित रूप से इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाने वाला है। अब आप कहेंगे UR अगर फीमेल की बात कर लेंगे तो 72 प्लस माइनस 1, यानी कि अगर आपके 70, 71 और 72 के इर्द गिर्द नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। EWS की बात करेंगे 65 प्लस माइनस 2, BC की बात करेंगे तो 63 प्लस माइनस 2। देखिए BC की कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा जाने वाली है, इस वजह से क्योंकि BC की सीटों की संख्या महिलाओं में बहुत कम देखने को मिल रही है। उसके बाद EBC की बात करेंगे 55 प्लस माइनस 2, SC की बात कर लेंगे 41 प्लस माइनस 2, ST की बात करेंगे 41 प्लस माइनस 2 ये भी, और WBC की बात करेंगे 70 प्लस माइनस 2, और PH की बात कर लेंगे 42 प्लस माइनस 2। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जितने भी लोग हैं सब कमेंट में जय श्री श्याम, श्याम जी, बाबा श्याम हमारा और खाटू श्याम का, सब लोग एक बार दिल से सब लोग कमेंट में लिखकर भेजेंगे कि हारे का सहारा बाबू श्याम हमारा। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर आपके इतने मार्क्स हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। भगवान आपके साथ है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।